करो। वॉल फिनिश, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि आपको ये बार बार करना ना पड़े। देखिए मुमटी हमारी वॉल के साइड में है, दैट मीन्स कि वो साइड में दिखेगी, फ्रंट के पार्ट से दिखेगी हमें। कितनी पीछे है मुझे से मतलब नहीं है, बट वॉल से अटैच है। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मुमटी का प्लान लेके उसको क्रिएट करेंगे। आपको ज़रूरत है सिर्फ आपको टोटल साइज़ की, कि ओवरऑल साइज़ कितना है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हाइट को लेना है और जितना साइज़ कवर हो रहा था उसको लेना है, सिंपल। बस हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका, मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपका विंडो या डोर आ रहा है तो बात अलग है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन दिया था पैराबोला, कितना दिया था, 5 फीट का, वो मुझे मेंशन करना है, वो इम्पोर्टेंट है। रैंडम नहीं दे सकते, ठीक है। इतना ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये सब हमने बेसिक बना लिया, जो चीज़ें हमारी इम्पोर्टेंट थी। इसकी बात आती है इसमें बहुत सारी चीज़ों की, वर्किंग के बेसिस पे। देखो, क्या हाइट हम पैरापेट की लेके चल रहे हैं, जो हम यहाँ पर डोर के साथ विंडो अटैच कर रहे हैं वो हम कैसे, हर चीज स्टैंडर्ड नहीं होती है। ये चीज मैं कह के थक गया हूँ हर एक बार। सर सेकंड फ्लोर नहीं बनाया। ग्राउंड फर्स्ट, बेटा ये मुमटी है, आगे टेरिस गार्डन है, खाली है आगे राधेश्याम, ओके टेरेस। ठीक है ना, समझ रहे हो, समझ में आया ना, ठीक है सर। ठीक है। कहाँ पे था मैं, हाँ। तो जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होती हैं, एग्जाम्पल मुझे पैरापेट वॉल देनी है, 1200 बहुत है। मुझे वॉल के साथ ग्रूविंग करनी है, डेप्थ देनी है, 750 बहुत है। मुझे गिलास देना है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, 3000 दे दो। वो इतना रखा गया है कि एक लुक वाइज अच्छा लगे। मुझे इसको कवर करना है, कितना करें, 800 900 कर लो, स्टैंडर्ड है। टॉप से कितना कवर करना है, 1500, इससे कम करे जाते हैं। आपने कहा कि सर आपने कितना दिया वेंटिलेशन, 1500 दिया हमने इसको, और डबल दिया है 1000। हाइट तो सेम ही लेके चलेंगे ना हम, हाइट तो डिफरेंट नहीं रहेगी। लिंटल लेवल थोड़ी ना, लिंटल लेवल को तोड़ देंगे हम, लिंटल लेवल को तोड़ के बना देंगे वेंटिलेशन, सेम हाइट पे। स्टैंडर्ड ऐसे रखो जो मैच करे ड्राइंग पे। प्रैक्टिकली चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर, थ्योरी, सब कुछ डिफरेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ डिफरेंट है, सब कुछ। तो कुछ चीजें रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, कुछ ड्राइंग के बेसिस पे, कुछ स्टैंडर्ड के बेसिस पे, सब कुछ देखना पड़ता है। ये मैंने 28-15 है, मैं 3000 कर सकता हूँ, 3000। ये 1200 है, मैं 1250 कर सकता हूँ, बट 1200 ठीक है। ये 810 है, मैं इसको 900 कर सकता हूँ, उसमें कभी कंफ्यूज मत हो। सेम चीज यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको एक लेवल ले लिया। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे, सारी चीजें बनने के बाद, उसके बाद इसमें करेक्शन करना स्टार्ट करो, कहाँ पर क्या क्या चीजें, क्या क्या चेंजेस करना है। फ्रंट एलिवेशन बनाना इज नॉट इजी टास्क फॉर एवरीवन। हर एक को पता है कि फ्रंट एलिवेशन कैसे बनाना है, लेकिन एक डिफिकल्ट टास्क वहां पर आता है
जब किसी फ्रंट एलिवेशंस को डिफरेंट डिज़ाइन के साथ बनाया जाता है। मैंने अपनी ड्राइंग में फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी दी थी, बालकनी में रेलिंग भी दी थी। आप चीज़ों को यहाँ पर कैलकुलेट करो, क्या करें जब आपको बिल्कुल दिमाग आपका काम ना करे, तब आप क्या करें, तब आप रेफरेंस पे विजिट करें। एग्जाम्पल लो, हर एक डिजाइनर के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। क्या टास्क डिफिकल्ट है कि फ्रंट एलिवेशंस को क्या क्या डिजाइन हम दे सकते हैं। हमारा जो टोटल प्लॉट एरिया था, एग्जाम्पल लेता हूं, हमारा जो टोटल प्लॉट एरिया था 30/60 था। बहुत इजी ट्रिक दे रहा हूं मैं, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 30x60 फ्रंट एलिवेशंस निकाल लो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 30x60 के फ्रंट एलिवेशन निकाल के कॉपी करके पेश कर दो वहां पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। 30x60 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हम क्या रेफरेंस ले सकते हैं अपनी ड्राइंग में, यहाँ पर बात ये आ रही है। तो एग्जाम्पल कैसे कैलकुलेट करोगे, हमारे फ्रंट एलिवेशंस में बालकनी है, मैंने दी है, हमारे पास नीचे पोर्च है, मेरे पास बाउंड्री वॉल है, तो ये डिजाइन हमारे फ्रंट पार्ट के लिए बेस्ट है। कुछ ऐसे कैलकुलेट करा, कुछ और थोड़ा सा क्रिएटिव डिजाइन होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट, चीजों को आपस में मिक्स करो, कुछ नया मिला, सेम डिजाइन मिला, कॉमन है, लेकिन हमारे पास ऊपर क्या है, पैरागोला दिया हुआ है, हम ये वुडन के स्ट्रिप्स दे सकते हैं, एमएस बॉक्स सेक्शन दे सकते हैं यहाँ पर हम, बाकी बाउंड्री वॉल हमारे पास सेम ही है। क्या हुआ, चीजों को निकाला, कंपेयर करा, सोचा कि और क्या क्या हो सकता है, फिर हमने और आइडिया निकाला, और क्या बेस्ट है, सीएनसी भी हम दे सकते हैं, सबसे बेस्ट आइडिया है। लेकिन एक बात और भी है, हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी डिज़ाइन निकालो और निकाल के बना दो। देखो, हर एक चीज़ कॉस्ट के ऊपर होती है, चीप एंड बेस्ट, अंडर बजट आना चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है। नंबर 2 चीज़, ठीक है, मैं समझने के लिए इन इमेजेस को सेव कर लेता हूँ। रेफरेंस 1 कैसे काम करना है, एंड रेफरेंस 2 रेफरेंस 2, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, डिजाइन करना कोई डिफिकल्ट टास्क तो नहीं है, लेकिन आपको एक चीज और पता होना चाहिए, और वो क्या, कि हमारे एक्सटीरियर में क्या क्या डिजाइन्स होने चाहिए। अगर मैं किसी से पूछूं कि आपके एक्सटीरियर में क्या क्या मटेरियल यूज़ करे जाते हैं, तो मुझे नाम बताओ, 6 मटेरियल के नाम बताओ, कौन बताएगा? एक तो सर एचपीएल शीट होता है, HPL शीट होता है, अच्छा। एमएस के पाइप्स जो आपने जो कहा था वो एक लगा सकते हैं, ठीक है। और
सर लोगों से भी आते हैं सर, जो एक्सटीरियर के बाद वाटर लोगों से आते हैं, लगा हाँ सकते हैं आप। हाँ लगा सकते हैं, ठीक है, बहुत रेयर लेकिन बहुत कम यूज़ होते हैं, ठीक है। और टाइल्स जो टेक्सचर्स आते हैं, टाइल्स के जो टाइप्स ऑफ टाइल्स टेक्सचर आते हैं, टाइल टेक्सचर्स भी आते हैं, ठीक है। और पेंट, एक्सटीरियर पेंट सर, एक्सटीरियर पेंट होते हैं, ठीक है। जीशान बताओ। सर टेराकोटा लगा सकते हैं। टेराकोटा एक्सटीरियर में, ठीक है। यस सर। और सर जो ये सस्टेनेबल ब्लॉक्स आते हैं जो ब्राउन कलर के होते हैं, टेराकोटा ब्रिक ये सब। इसके अलावा इसके अलावा और क्या? स्टोन की क्लैडिंग लगा सकते हैं, स्टोन की क्लैडिंग होगी, छोटे छोटे टेक्सचर में होती है सर। स्टोन क्लैडिंग हो गई, वेरी गुड, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लैडिंग कौन कौन सी होती है? टाइप्स ऑफ क्लैडिंग के नाम बताओ। सर कंक्रीट होती है, टेक्सचर्ड होती है, और स्टोन क्लैडिंग होती है। स्टोन क्लैडिंग, क्लैडिंग इज अ वर्ड, क्लैडिंग इज नॉट ए मटेरियल, क्लैडिंग इज अ वर्ड। टाइप्स ऑफ क्लैडिंग के नाम बताओ। क्लैडिंग कोई टेक्सचर नहीं है, आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, क्लैडिंग इज नॉट ए वर्ड या इज नॉट ए मटेरियल नेम। बहुत नॉइज हो रहा है, मैं म्यूट कर रहा हूँ तुम्हें जीशान। क्लैडिंग कोई वर्ड है, मटेरियल का कोई नाम नहीं है। राधे श्याम आप बताओ। राधे श्याम बताएंगे 6 नाम, चलो बताओ। नहीं बताएगा तो समझ लेना पराठे लगा दूंगा मैं तुम्हारे ऊपर। राधे श्याम खाना खा रहे हो? कहाँ गए तुम? किचन में हो? राधे श्याम अनम्यूट करो। पक्का तुम खाना खाने किचन में चले गए म्यूट करके, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अच्छा आ गए, नाम बताओ राधेश्याम। हेलो, हाँ क्लैडिंग के नाम बताओ। किसका सर? क्लैडिंग, सर नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, चलो बताता हूँ मैं, कोई बात नहीं। क्लैडिंग was a layer of protections from the natural element made as a layer of look and decor for the structure. कोई मटेरियल नहीं है क्लैडिंग। क्लैडिंग was a layer of protection from the natural element के थ्रू जो आप देते हैं, जो आप चिपकाते हैं, which is called clad. इंटीरियर में चले जाओ, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, उसमें भी क्लैड यूज होता है। Variations in the material of different types of cladding, for example, wood cladding, stone cladding, brick cladding, were some of the earliest cladding material used for their strong resistance to element, temperature and noise maintain करने के लिए चीज़ों को। In modern times, mainly aluminiums, tiles, ceramic and glass also find its purpose for different types of cladding. लेकिन brick slips cladding, टिम्बर क्लैडिंग, बहुत सारे नामों को आप लोगों ने नहीं सुना होगा। एल्यूमिनियम क्लैडिंग, स्टोन क्लैडिंग, जो आपने कहा था बिल्कुल सही कहा था। स्टोन क्लैडिंग की मार्केट में बहुत वैरायटीज है, बहुत है। कंपोजिट क्लैडिंग, परफोरेटेड क्लैडिंग देखा होगा, नाम नहीं पता होगा। यूपीवीसी क्लैडिंग, जिंक क्लैडिंग। टाइप्स ऑफ क्लैडिंग में 3D क्लैडिंग, बहुत सारे आर्किटेक्चर ड्राइंग्स होती हैं, फ्रंट एलिवेशंस होते हैं उनके डिज़ाइंस के। लाइक एक वर्ड होता है आर्किटेक्चर में, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, पैरामेट्रिक मॉडलिंग्स, उनमें ये यूज़ करा जाता है। हाँ यस सर, होता है। हाँ होता है। और छोटा मोटा, सर वो तो उसमें होता है, राइनो और ग्रासहोपर में करते हैं वो सर। अरे हाँ वो तो सॉफ्टवेयर की बात है ना बेटा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ। वो तो सॉफ्टवेयर राइनो में बताता हूँ बच्चों को। राइनो में भी पैरामेट्रिक होता है ग्रासहॉपर के साथ, रैबिट में भी होता है और मैक्स में भी होता है, तीनों में होता है। राइनो थोड़ा सा डिटेल्ड है इसलिए राइनो में कराया जाता है।
राइनो के साथ ग्रॉस सपोर्ट और TSP लाइन हो जाता है तो थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है डिटेल्स। इसके बेसिस पे आप अपनी फ्रंट एलिवेशंस में चीज़ों को मेंशन करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे देनी है। ठीक है, मटेरियल जाना इंपॉर्टेंट है ताकि हम मेंशन कर सकें कहाँ पर MS बॉक्स सेक्शन है, स्टैकिंग स्टोन क्लैडिंग कहाँ पर देनी है, ग्लास रेलिंग कहाँ पर है हमारे पास, पैरापेट वॉल कहाँ पर है। दूसरा, अगर हम अपने एक्सटीरियर में कोई पेंट दे रहे हैं, होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो पेंट होता है पेंट को GD एंटर करके मेंशन कर देते हैं, बट पेंट का जो प्रोसेस होता है एज ए प्रोफेशनल वे में कंपनीज से कैटलॉग लेके सिलेक्शन करा जाता है और उसी की बेसिस पे काम करा जाता है। आप अपने एक्सटीरियर में कौन सा पेंट यूज़ कर रहे हैं वो कलर कोडिंग के बेसिस पे आप कलर कॉम्बिनेशन देते हैं। ऐसे आप पेंट नहीं मेंशन कर सकते, सिंपल सी बात है। कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर कोड है उसका, शेड बुक्स होती है, उसी के बेसिस पे तरीका क्या होता है, तरीका उसको कोड के साथ मेंशन करना। जैसे मैंने इस वॉल पे यूज़ करा है पेंट, तो मैंने पेंट ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल सेम एज इट इज़ लिया। एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हम कलर GD एंटर करके जो ये शेड लेते हैं, इसमें हमारे पास आप देख रहे हो ये आपको डिफरेंट क्या मिल रही है, कोड मिल रही है। ये क्या है, कैटलॉग्स हैं। ये मैंने एशियन पेंट की कैटलॉग को इंपोर्ट कराया है। हम यहाँ पर जो कोड लेंगे हम वहाँ से उस कंपनी से इजीली ले सकते हैं। ये देखो अलग अलग। तो अब उस पेंट को कैसे इंपोर्ट कराएंगे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये तरीका गलत है कि आपने रेड देना है तो आपने रेड ले लिया और मेंशन कर दिया, लेकिन आप सामने वाले को क्या बताओगे कौन सा रेड है, क्या है इसका कोड। पेंट थोड़ी ना ऐसे मिलता है रेड ग्रीन ब्लू पे, भाई पेंट तो हमारा कोडिंग के ऊपर होता है RGB की वैल्यू पे। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है क्या, इम्पॉर्टेंट है जो आपने कोड वहाँ पर लिया है, इसलिए उसको पेंट से मेंशन करते हैं PT कोड के साथ। पेंट 01 PT क्या है, एक शॉर्टकट है पेंट का। WD का मतलब वुड। अगर आप किसी वुड की डिटेल दे रहे हो तो उसे कोड से रिप्रेजेंट करोगे WD, लेकिन ये पेंट है तो पेंट 1। नीचे क्या है, डिफरेंट पेंट, तो पेंट 2। क्या है नाम उसका, उसका नाम मेंशन करो। तो मटेरियल की नॉलेज होना मस्ट है, कौन सा कलर कैसे मेंशन करना है वो मस्ट है, ताकि आप मटेरियल स्पेसिफिकेशंस में उसकी डिटेल प्रॉपर वे में दे सकें, तब वो आपका काम